नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। भारत और चीन की सेना के बीच में एक झड़प हुई है, एक क्लैश हुआ है। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। आज की चर्चा में हम इसी से संदर्भित जो महत्वपूर्ण आयाम हैं इसको एक एक करके समझेंगे, है ना। आइए शुरुआत करते हैं और इसके एक एक आयाम को समझते हैं। ठीक है, सामने आप जो मानचित्र देख रहे हैं, ये मानचित्र दरअसल इसी अरुणाचल प्रदेश रीजन को संदर्भित करता है। ठीक है, ये जो छायांकित क्षेत्र आप देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश का है, और इसके बड़े भाग पर चीन अपना दावा करता है ना। और यह जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे हिंदी में कहा जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा, है ना। वास्तविक नियंत्रण रेखा। ध्यान रखिएगा, एक LOC भी है। LOC शायद आपने इसका नाम सुना भी होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है, उसे फुल फॉर्म में कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। उसे हिंदी में कहा जाता है नियंत्रण रेखा। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? ये जो है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, क्या इसकी कहानी है, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। पहले तो ये समझिए कि वर्तमान में जो कहानी उभरी है इसके पीछे की क्या वजहें हैं। ठीक है, देखो होता है क्या कि बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के इस वाले रीजन में एक जो क्षेत्र है यांगसी, तवांग नाम के एक लोकेशन के अंतर्गत आता है यांगसी, वहीं पर भारत और चीन की दोनों सेनाओं के बीच में झड़पें हुई हैं, है ना। और इसी कारण से यह जो विषय है यह विषय उभरा है। झड़प हुई, इसके बाद दोनों देशों की उच्च अधिकारी जो हैं, सैन्य अधिकारी, इनके बीच में फ्लैग मीटिंग होती है, औचक मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के बाद जो है इस स्थिति को शांत करने की कोशिश की जाती है, इस स्थिति को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना। इसके बाद आज जो है भारत की संसद में यानी राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में इस मुद्दे को उठाया गया, है ना। पक्ष ने अपना तर्क रखा और विपक्ष ने अपना तर्क रखा। ठीक है, पक्ष के स्तर पर यदि हम बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री महोदय ने यह कहा है कि जो वर्तमान में स्थिति है यह अभी नियंत्रण में है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि भारत सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। चुनौती से निपटने के लिए तैयार है ना। इसके अलावा उन्होंने ये आश्वासन दिया, ये आश्वस्त किया कि झड़प में भारतीय जवानों को कोई गंभीर चोट नहीं, और ना ही किसी की मृत्यु, है ना। ये बात उन्होंने आज संसद में कही है। ठीक है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि भाई उन्होंने संसद में क्या बातें कही। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस मामले में एक बात रखी जा रही थी कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाए, डिस्कशन किया जाए, और
भारत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण की भी डिमांड की जा रही थी कि इस पूरे मामले पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, है ना। हालांकि इस मुद्दे पर फिर राज्यसभा में जो उपसभापति महोदय हैं उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, इस कारण से इस पर एज सच कोई स्पष्टीकरण देने की कोई बात नहीं है। रक्षा मंत्री ने जो बातें कही हैं उसको हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। क्लियर। ये सब अभी हाल के समय में जो ये गतिविधियां हुई हैं इसी को लेकर करके रक्षा मंत्री के इस बयान के स्तर पर देखने की आवश्यकता है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि आखिर चीन यहां पर हमला क्यों, यहां पर एक तरीके से जो अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, क्यों अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। तो देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि चीन की जो सीमा है यहां से लगती है और चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को लेकर करके कुछ न कुछ बयानबाजी करता रहता है ना। कई बार वो अपने मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को दर्शाता है और उनको कुछ न कुछ नाम दे देता है। इसको लेकर करके भारत ने इस बात पर हमेशा नाराजगी जताई है और साथ ही चीन के मानचित्र को हमेशा खारिज किया है कि भाई ये जो आप मानचित्र पर लोकेट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा हमारा है, ये बिल्कुल ही नाजायज है, गलत है, हम इसे स्वीकारते ही नहीं हैं। ठीक है। लेकिन चीन अपनी मनमानी करता रहता है। ओके। और चीन का जो उत्तरी इलाका है, जाहिर सी बात है इसके उत्तर में यदि हम देखें तो यहाँ पर उसने कुछ गांव बसा रखे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैन्य कर्मी है चीन की सेना के वो भी रहते हैं। ठीक है। और इसी बीच हाल के समय में इसने एक अतिक्रमण करने की कोशिश की कि यदि हमें इसका एक फायदा मिलेगा तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है ना। बहरहाल भारत की सेना ने इसका माकूल जवाब दिया है। क्लियर। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको आगे विस्तार देने की कोशिश करते हैं और इसको ये समझें कि आखिर जो LAC है, ये जो LAC है ये किस तरीके से भारत और चीन के साथ यहाँ पर स्प्रेडेड है, फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये भारत और चीन के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियंत्रण रेखा के तौर पर काम करता है। भारत और चीन दोनों ही अपने अपने स्तर पर इस पर दावेदारी जताते हैं। देखो, भारत और चीन के बीच में एक मैकमोहन रेखा का नाम आपने सुना होगा, है ना, मैकमोहन रेखा। ठीक है। भारत इसको मान्यता देता है लेकिन चीन इसको मान्यता नहीं देता है, चीन नहीं मानता। ठीक है ना। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है 1959 में जो चीन के उस समय के सर्वेसर्वा थे चाउ एन लाई, उन्होंने इस नियंत्रण रेखा को लेकर करके अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन भारत ने उनकी दावेदारी को स्वीकार नहीं किया था, है ना। और इसी के बाद 1962 की घटना आपको ध्यान में होनी चाहिए। 1962 में 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध भी हो चुका है ना, ध्यान रखिए। तो यहां पर यदि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डिस्ट्रीब्यूशन को हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो ये वाला रीजन जो है ये लद्दाख का रीजन है और ये जो क्षेत्र है ये उत्तराखंड का क्षेत्र है और ये जब आगे बढ़ते हैं तो यह अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार होता है। ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाला रीजन है ये सबसे कम विवादित है। ठीक है। सबसे अधिक विवादित है ये वाला और उसके बाद ये वाला। इस वाले रीजन की यदि हम बात करें, लद्दाख के क्षेत्र की बात करें, तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो वर्ष 2020 में जब एक तरफ कोविड-19 का जो दौर था ये शुरू हो चुका था और उसी दौरान मई 2020 में चीन और भारत की सेना के बीच में यहां पर एक भीषण झड़प होती है और भीषण झड़प इस कदर होती है कि भारत के लगभग 20 सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत ही टफ जोन माना जाता है और उसके बाद दोनों देशों के बीच में अलग अलग दौर की वार्ताएं हुई हैं शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिहाज से, और इसी बीच यहां पर फिर चीन के द्वारा अपनी जो प्रकृति है उसकी वो यहां पर दिखी। ठीक है।
तो ये कुछ ऐसी स्थितियां यहाँ पर आप LAC के संदर्भ में समझ सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में यह जो एक विषय है, यह विषय अक्सर हाँ उभरता रहता है। दिक्कत की बात यह है कि चीन अक्सर हाँ इस पर अपना एक अलग अलग दृष्टिकोण सामने दर्शाता रहता है, कभी इधर कभी इधर। वो कुछ ऐसा सच इसमें क्लैरिफाई करता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। भाई जाहिर सी बात है, किसी के साथ में आपका झगड़ा चल रहा है ना, तो फिर आप यदि चाहते हैं कि भाई उस झगड़े को समाप्त किया जाए, तो फिर आप उस झगड़े से संदर्भित जो भी गतिविधियां हैं उसको आप चाहेंगे कि भाई आप स्पष्ट कीजिए कि आपकी क्या डिमांड है। उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम फिर बातचीत करेंगे, उसको फिर सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन चीन जो है इस मामले पर, इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान देता ही नहीं है। कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और ये ढिलमुल रवैया अपनाता है। ठीक है, और इसी का नतीजा है कि यह जो ये विवाद है, ये विवाद लंबे समय से बना हुआ है और इसका खामियाजा दोनों देशों को इनफैक्ट भुगतना पड़ता है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम आगे विचार करें कि वर्तमान संदर्भ में जिस तरीके से चीन के द्वारा घुसपैठ की स्थिति बनी है ना, इससे संदर्भित क्या चुनौतियां हैं, है ना। चुनौतियां ये हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में एक दोस्ताना संबंध है, ध्यान रखिएगा, है ना, दोस्ताना संबंध। जबकि अमेरिका और चीन के बीच में तनाव का संबंध है। तो पहली चुनौती तो यहीं पर उभर जाती है कि भारत अमेरिका के जितना नजदीक रहेगा, चीन उतना ही भारत के दूर रहेगा और चाहेगा कि भाई भारत के अगेंस्ट में हम कोई ना कोई काम करते रहें। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की गाढ़ी दोस्ती है, ये सभी को पता है, और पाकिस्तान और भारत की जो दोस्ती है ये तो दुनिया जानती है ना। दोस्ती क्या है, ये इससे अच्छी दुश्मनी क्या ही हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में ये स्थिति है। तो चीन यहां पर भारत के विरुद्ध अक्सर हाँ दिखता रहता है। एक और एंगल समझने की आवश्यकता है कि भारत और रूस, इन दोनों के बीच में मित्रता है ना, जबकि रूस और चीन के बीच में दोस्ती की स्थिति देखी जाती है। ठीक है, तो कई विशेषज्ञ इस बात पर अपनी राय देते हैं कि भारत यदि अमेरिका के बजाय रूस के साथ अधिक यदि टिल्ट होगा, झुकेगा, तो फिर हो सकता है कि चीन भारत के साथ में जो एक बर्ताव करता है, भारत के साथ अक्सर हाँ जो एक विरोधी स्थिति पनपाता रहता है, उसमें थोड़ी नरमी आए, है ना, और इससे दोनों देशों को कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। एक पक्ष ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि भारत एक संतुलन की नीति अपनाना चाहता है ना, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो कोई भी देश हो। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये समीकरण मैंने पहले भी कई बार अलग अलग टॉपिक पर इसका जिक्र किया है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और यही स्थिति यहां पर भी उभर कर करके सामने आती है। यहां ध्यान रखिएगा कि जब अमेरिका भारत को किसी भी स्तर पर सहयोग करने की कोशिश करता है, तब चीन सावधान हो जाता है ना। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2002 में जब अमेरिका ने सिविल न्यूक्लियर डील की बात की थी, भारत को कहा था कि हम आपके साथ सिविल न्यूक्लियर डील करना चाहेंगे, तब फिर चीन ने भारत के जो सिक्किम राज्य है, भारत का सिक्किम राज्य है, उसको उस समय मान्यता दी थी कि हम सिक्किम को मान्यता देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जब वर्ष
20 में दोनों देशों के बीच में जब झड़प होती है और उसके बाद स्थितियां बद से बदतर होती चली जाती हैं, कई दौर की वार्ताएं होती हैं, तो फिर बीते समय में भारत के द्वारा क्या किया गया है? चीन के कई मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है ना? और इसमें से एक टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक का इस्तेमाल आपने खूब किया होगा, है ना? टिकटॉक को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि भारत में सेवाएं देती हैं, जैसे कि हुवाई, है ना? तो इनके अगेंस्ट में टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से छापेमारी भी की गई है। ठीक है, तो ये सब कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि चीन के अगेंस्ट में दिखते हैं, और चीन इससे संदर्भित अपनी कुछ ना कुछ गतिविधि वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है उसके माध्यम से करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये एक कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है इन दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा हाल ही में एक और खबर आई है कि चीन जो है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, है ना, ध्यान रखिएगा कि ये यदि हम भारत के दक्षिणी हिस्से को देखें तो हिंद महासागर में यहाँ पर जो है एक द्वीप है, चागोस द्वीप समूह है, और वहाँ पर डियागो गार्सिया नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पर वो नेवल बेस बनाने की बात कर रहा है। कौन? तो चीन, है ना। डियागो गार्सिया में वो नेवल बेस बनाने की बात कर रहा है। नेवल बेस यानी कि नौसैन्य अड्डा। है ना, तो आप समझ सकते हैं कि चीन स्थलीय सीमा के माध्यम से भी, जलीय सीमा के माध्यम से भी भारत को घेरने की नीति अपनाता रहता है। ठीक है, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सैन्य दृष्टिकोण से हो, चाहे वो रणनीतिक दृष्टिकोण से हो। बात समझ आ रही है ना? तो यहां पर इन सभी पहलुओं को भारत को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा भारत को यहां पर यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो भारत की इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि चीन की कोई भी गतिविधि यदि हो तो उसका पहले से अंदाजा लग सके और उसके हिसाब से तब फिर उसके अनुकूल तैयारी की जा सके। ठीक है, अब ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि भाई 1962 का समय अब नहीं है, अभी समय है 2022 का। 60 साल पूरे हो चुके हैं। 60 साल एक लंबा समय है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। तो इस दृष्टिकोण से भारत को अब नए स्तर पर कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है ना। दूसरी बात यह भी है कि भाई भारत जो है वो क्वाड का सदस्य है ना, ध्यान रखिएगा, क्वाड, है ना। इसके बारे में मैंने न जाने कितनी बार जिक्र किया है। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि इसके अंतर्गत शामिल हैं, है ना। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका और भारत के बीच में यदि नजदीकी रहेगी तो चीन भारत से दूर जाना चाहेगा, है ना। और यहां पर अमेरिका और भारत की नजदीकी है क्वाड के माध्यम से। ये जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में भारत यदि चाहेगा तो इसमें अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, और इससे चीन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर एक पक्ष यह भी कहता है कि यदि भारत चीन के साथ में अपने जो मनमुटाव की स्थिति को समाप्त करना चाहता है तो उसके पास एक विकल्प है कि वह क्वाड को त्याग दे। लेकिन ये एक बहुत ही अटपटा सा ये एक मामला यहां पर निकलकर सामने आता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत इन सभी मामलों, मैंने पहले भी बताया कि अपने
शक्ति संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करेगा। विदेश नीति में यहाँ पर भारत तनिक भी लापरवाही बरतने की कोशिश नहीं करेगा, और क्वाड से हटना भारत के लिए एक नुकसान की स्थिति को सामने ला सकता है ना। तो ये कुछ जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को कोई स्टेप लेने की जरूरत होगी वर्तमान संदर्भ में। तो आज की चर्चा में हमने इन सभी मुद्दों को समझने की कोशिश की। भारत, चीन, रूस, अमेरिका, ये सभी जो देश हैं, इनका एक जो ताना बाना है बड़ा ही उलझा हुआ लगता है कई बार। और जब ऐसी परिस्थितियां उभरती हैं तो फिर यहाँ पर फिर से भारत जैसे देश को अपना समीकरण ठीक करने की आवश्यकता हो जाती है कि किसके साथ हम कितना संपर्क और संबंध बेहतर करें, है ना। आपको मैं यहाँ पर एक और बात बताऊं कि बीते दिनों उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड की हमने चर्चा की, जो कि LAC के ही अंतर्गत आता है, तो उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेना के बीच में एक युद्धाभ्यास भी हुआ था, और उसका चीन ने इनफैक्ट विरोध किया था, है ना। लेकिन भारत ने कहा कि भाई ये हमारे स्तर पर, हमारे क्षेत्र में युद्धाभ्यास हो रहा है, इसमें आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब स्थितियां यहां पर उभरती हैं कि भाई भारत यदि कुछ भी अपने यहां करता है तो उससे चीन को दिक्कत होने लगती है। तो ये यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भाई क्या इसका निदान निकाला जाए। जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। आखिर कब तक ये जो युद्ध की स्थिति है, एक जो विवाद की स्थिति है, ये विवाद की स्थिति बनी रहेगी। जबकि बीते दिनों जब G20 की बैठक आयोजित की गई, तो G20 की बैठक में भी दोनों देशों के जो नेतागण थे, शी जिनपिंग साहब और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने मुलाकात की, लेकिन ऐसे कुछ खास औपचारिक बातचीत ऐसे इशू पर नहीं हुई, है ना। और यह जो इशू है ये लंबे समय से यूं ही चलता आ रहा है, और इसका खामियाजा अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत को इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक विशेष पहल करने की आवश्यकता होगी आने वाले समय में, है ना। क्या इसके हित में है, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही कौन कौन से देशों के साथ इससे अपना संपर्क बनाए रखने की जरूरत है, वर्तमान स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल है वो सवाल आप एक बार देख लीजिए। भारत चीन के बीच हालिया सीमा विवाद के क्या निहितार्थ हैं, इस संदर्भ में भारत के पक्ष को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्या विवाद का कारण रहा, क्यों ये विवाद हुआ, और इस झड़प के बाद में क्या वर्तमान में स्थिति है, भारत सरकार के स्तर पर क्या बातें कही गई, और क्या कुछ जो समीकरण हैं अलग अलग स्तरों पर, ये समीकरण क्या कहते हैं, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। इसी के आधार पर आप इस प्रश्न का एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।